इस केस को ऑर्फन मूवी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जो हुआ वो बिल्कुल कल्पना से परे हुआ और हमें सोचने पर मजबूर किया। ऑर्फन मूवी में एक परिवार अनाथ बच्ची को गोद लेता है और अपना घर लाता है, लेकिन उनकी गोद ली हुई नन्ही परी के दिल में राज दबे हुए थे। राज को घर वाले जान पाते उससे पहले वो उस परिवार को ही खत्म कर देती है। ये है फिलीपींस की मगवाड़ सिबलिंग्स मर्डर केस। फिलीपीन के कोटाबाटो के इसिद्रो गांव में मगवाड़ परिवार रहता था। पिता बॉयन एलिमेंट्री स्कूल में टीचर थे और माँ वहाँ बतौर प्रिंसिपल काम करती थी। दंपति के 2 बच्चे थे, 18 साल की क्रिजेल ग्वेन और 16 साल का लुइस। जो भी इस परिवार को जानता था वो उनका तारीफ करते नहीं थकते। माता पिता दोनों सज्जन लोग थे, दूसरों के प्रति स्नेह भाव रखने वाले और हमेशा मदद का हाथ बढ़ाने वाले थे। उनके संतान में भी उनके जैसे ही संस्कार थे। दोनों भाई बहन पढ़ाई और खेल कूद में अव्वल थे। परिवार मानो खुशी से झूमता था। माता पिता अपने बच्चों पर जान छिड़कते थे। ग्वेन हाई स्कूल में मिस इंग्लिश का ताज जीतती है और लुइस वकील बनना चाहता था। इस सुंदर परिवार में कुछ ही महीने पहले एक नया सदस्य जुड़ गया था, 17 साल की जेनिस। असल में जेनिस एक अनाथ बच्ची थी और मगवाड़ परिवार के रिश्तेदारों के घर में रहती थी। मगवाड़ परिवार की बेटी ग्वेन और जेनिस की अच्छी बनती थी और ग्वेन जेनिस को अपने घर में पनाह देने के लिए माता पिता को मनाती है। लाडली बेटी का इच्छा के अनुसार मगवाड़ परिवार जेनिस को अपना घर लाते हैं। ग्वेन और लुइस दोनों जेनिस को अपने सगी बहन की तरह मानने लगते हैं। लुइस ने तो अपना कमरा तक नई बहन को दे दिया था और खुद लिविंग रूम में सोने लगा था। जेनिस के घर आए 5 महीने गुजर गए थे। 10 दिसंबर 2021 को दोपहर के 2:58 को मिस्टर मगवाड़ को एक दोस्त का फोन आता है और वो उन्हें जल्दी से घर पहुंचने को कहते हैं। 3:15 को मगवाड़ घर पहुंचते हैं तो उनकी बेटी ग्वेन अपने ही खून में लथपथ बेजान पड़ी है। बेटा लुइस दरवाजे के पास बंधे हुए हालत में मिलता है और उसका गला घोटा गया था। घबराए मिस्टर मगवाड़ अपने तीसरी बेटी जेनिस को ढूंढते हैं। वो बच गई थी। जेनिस अपने आप को कमरे में बंद करके जान बचा लेती है। उसने हमले के दौरान सोशल मीडिया में मदद की गुहार लगाते हुए पोस्ट भी डाली। पुलिस आती है, जांच शुरू हो जाती है। माता पिता का तो दुनिया ही लुट गया था। हमले में बची हुई परिवार की गोद ली हुई बेटी से पुलिस जानकारी लेने की कोशिश करती है। पुलिस कहती है 3 हमलावर घर में घुसे थे और मारने लगे। मैं जान बचाने के लिए कमरे में छुप गई। पुलिस अनजान हमलावरों को ढूंढना शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में पुलिस इसे एक लूट के दौरान किया गया कत्ल मानते हैं। इस मामले में कोई भी सुराग देने पर इनाम का घोषणा भी किया गया। परिवार का दुख पर पूरा देश रो रहा था। 2 होनहार बच्चों को बेवक्त छीन लिया गया था। जांच आगे बढ़ने लगा तो कुछ अजीब बातें सामने आई। ग्वेन और लुइस पर हुई हमला कोई आम हमला नहीं था। लग रहा था मानो उनका हमलावर बहुत गुस्से में था और बार बार प्रहार करके उनको मौत का घाट उतारा गया। ग्वेन ने अपनी हमलावरों से बचने की पूरी जद्दोजहद की थी, लेकिन हमलावर उस पर एक साथ हमला करके ग्वेन को बचने का कोई मौका नहीं देते। लुइस ने भागने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो भी दरवाजे पर ही रोक लिया गया और मार दिया गया। लूट के लिए किया गया कत्ल की दिशा में जांच कर रही पुलिस को पता चलता है कि घर से कुछ चोरी हुआ ही नहीं। भाई बहन के ऊपर हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार भी घर के ही थे। लुइस का बेसबॉल बैट, पिता का हथौड़ा और घर का चाकू इस्तेमाल हुआ था। मिस्टर मगवाड़ पुलिस को बताते हैं कि बेसबॉल बैट और हथौड़ा घर में कहाँ रखा है ये सिर्फ घर वालों को ही पता था। हथौड़ा कपड़े धोने की जगह पर रखा हुआ था और इसके बारे में ग्वेन और जेनिस के अलावा मगवाड़ परिवार में भी कोई नहीं जानता था। बेसबॉल बैट लुइस ने अपने बेड के पीछे रखा हुआ था, जो बेड अब जेनिस इस्तेमाल करती थी। सोशल मीडिया में हमले के दौरान जेनिस द्वारा पोस्ट किया गया मदद का गुहार भी अजीब था। उसने मगवाड़ माता पिता या पुलिस को फोन करने के बजाय ट्विटर पर मदद मांगा और अपने पोस्ट में बकायदा रोने वाली इमोजी भी डाला। कोई भी अपनी जान बचाने के समय में इमोजी ढूंढ के कैसे लगा सकता है। मिस्टर मगवाड़ जेनिस पर शक करते हैं और पुलिस को ये बात बताते हैं, क्योंकि जब वो घर आए तब उनकी बेटी और बेटे को बेजान देखकर जेनिस की चिंता में वो उसे आवाज लगाते हैं। तब जेनिस बाथरूम में से नहा धोकर बाहर आई थी। उसने बाल भी धोए थे। अगर किसी के घर में हमला हुआ हो और 2 लोगों की जान गई हो तो कोई नहाने के लिए कैसे जा सकता है। मिस्टर मगवाड़ ये भी कहते हैं कि वो कत्ल के दिन चौंक गए थे जब जेनिस ने उन्हें पहली बार पापा और उनकी पत्नी को मम्मी बुलाया था। इससे पहले जेनिस ने कभी उन्हें ऐसे नहीं बुलाया था। जेनिस पीड़ित से संदिग्ध बन गई थी। जैसे ही एक खबर आई, लोगों ने जेनिस को ऑर्फन मूवी के किरदार एस्तर से जोड़ने लगे। कत्ल के 10 दिन बाद यानी 20 दिसंबर 2021 को जेनिस कत्ल का जुल्म कबूल लेती है, लेकिन जिस अनाथ को मगवाड़ परिवार ने अपनाया था, जिसे कपड़े, स्कूल का खर्चा दिया था, घर की बेटी बनाया था, अपने ही हाथों भाई बहन को क्यों मारेगी। असल में जेनिस अनाथ थी ही नहीं, उसके माता पिता ने ही उसे छोड़ दिया था। कारण कोई नहीं जानता। मगवाड़ परिवार में आने से पहले जिस रिश्तेदार के घर में वो रहती थी वो गरीब परिवार था और जेनिस को ऐशो आराम चाहिए था। इसलिए वो पहले ग्वेन के साथ दोस्ती कर लेती है और उसके सामने अपना दुखड़ा रोती है। जेनिस पर तरस खाकर ग्वेन उसे घर में रखने के लिए अपने माता पिता को मनाती है। जेनिस घर में आ जाती है। परिवार उसे सगा मानता है। कुछ समय बाद घर से कुछ रकम गायब हो जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद जेनिस के बैग में से वो रकम मिलता है। बच्ची समझकर घर वाले उसे माफ कर देते हैं।
जेनिस ऊपर ऊपर से बोली और गुमसुम होने का नाटक करती थी। अंदर से वो ग्वेन और लुइस से नफरत करती थी। माता पिता ग्वेन और लुइस पर जान छिड़कते थे और इससे जेनिस को बहुत जलन होता था। उसे लगा अगर ग्वेन और लुइस रहे ही ना तो वो उस घर की इकलौती बेटी बन जाएगी और जो ऐशो आराम तीनों को मिलता था उस पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक होगा। जेनिस ने अपने साथी के साथ इस हत्या को अंजाम दिया। जेनिस अभी माइनर है और पुलिस हिरासत में है। जहाँ मगवाड़ परिवार जेनिस को अपना बनाकर लाए थे, उसने तो उनके अपनों को ही छीन लिया। अलविदा।